नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम भी टॉपर में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा ना, तो ये फिर से आ गया है क्लास 12th में। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीप में चीज़ें आ गई हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे चैप्टर है दोस्तों, अगर जो आप आराम से देखेंगे आसानी देखेंगे। मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है जी हाँ दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि ये मैंने पूरा एक माइंड में बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा आपको दिखा, थोड़ा सा छोटा हो गया है। बाकी ये देखिए पूरा चैप्टर मैंने एक ही इसमें कवर किया। अगर जो आपको माइंड मैप चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, क्यों है, कैसे बना, क्या करते थे वहाँ के लोग, वहाँ पर राजा था कि नहीं कोई, वहाँ पे उनका धर्म क्या था, वो लोग काम क्या करते थे ना, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। और क्या देखिए, देखो दोस्तों, ये हम लोग का क्या है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ना। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमेशा हिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी ना, सोसाइटी देखेंगे वहाँ का, ठीक ना। फिर देखेंगे कि वहाँ का कल्चर कैसे था, वहाँ के लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, पीते क्या थे, ये सब देखेंगे ना। वो होता है हम लोग का कल्चर, है ना। फिर हम देखेंगे कि वहाँ के लोग, भाई हिस्ट्री है ना, लोग कुछ काम भी करेंगे, है ना, काम करेंगे कि नहीं, हम लोग भी काम करते हैं अपने जीवन के लिए, तो वो भी काम करेंगे। तो वहाँ की इकोनॉमिक्स देखेंगे, वहाँ के लोग काम क्या करते थे, सब है ना। फिर हम देखेंगे वहाँ का, देखिए अब अभी क्या है, अभी तो हम लोग के पास हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे ऊपर रूल करने के लिए ना, मतलब हम लोग के नेता हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय कोई राजा थे क्या थे ना, तो सब देखेंगे। तो वहाँ पे क्या, वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे, है ना। जो चीज़ें अभी हैं वो चीज़ें वहाँ भी थी, पहले भी थी, है ना। फिर हम लोग देखेंगे, हाँ ये देखिए, बस इतनी 4 चीज़ें हम लोग को होगी ना। सोसाइटी देखेंगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इकोनॉमिक्स और वहाँ का पॉलिटी, ठीक ना। और देखिए फिर हम लोग देखेंगे, तो अब पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दो हड़प्पा सिविलाइजेशन ना। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये दुनिया की सबसे पहली सिटी, जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे पहली सिटी हड़प्पा में ही बनी थी, ठीक है। और इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई चीज़ को देखा नहीं गया, वो दब गया, है ना। तो देखो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, है ना। हड़प्पा एक सिटी थी बहुत बड़ी पहले, है ना। कब कब तो मैं आपको उसका टाइम पीरियड दिखा देता हूँ एक बार, है ना। हड़प्पा को मैं आपको एक बार टाइम पीरियड दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जब मैं इंट्रोडक्शन में जाऊँगा तो आप यहाँ पे हड़प्पा का एक टाइम पीरियड देख पाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहाँ पर हड़प्पा का टाइम पीरियड दिया था, कब है, तो ये है 2600 से 1900 BCE तक में, है ना। ये अगर जो आपको इसमें कोई डाउट है BCE क्या होता है, मैं अभी 2 मिनट बताता हूँ ना, 2 मिनट में बस देखिए। हम लोग का ये होता है, यहाँ बताता हूँ, है ना। देखिए ये समझ लीजिए कि समय है ना, एक साल था जब जीरो था, है ना, जब पूरी दुनिया की शुरुआत हुई, जीरो है। और अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं हम लोग 2021 में, है ना। 2021 में हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक ना। तो जीरो से 2021 में कितने साल हो गए, तो हो गए हैं 2021 साल हो गए, ठीक ना। तो जीरो के पहले, अब देखिए जीरो के बाद का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन एरा, क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, ठीक ना। और जीरो के पहले क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि बिफोर कॉमन एरा के 2600 साल पहले, है ना, कितने साल पहले, 2600 साल पहले से लेकर अब भाई देखिए यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे था जीरो था, तो वो जीरो तरफ आएंगे ना पीछे से। अब भाई टाइम बढ़ेगा तो जीरो तरफ आएंगे, पहले कितना था, 2600 था। अब टाइम बढ़ गया तो अब वो 1900 में आएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे 1 2 फिर 0, फिर ये ऐसा इसमें बढ़ेगा। वो होती है ना नंबर लाइन, हम लोगों ने क्लास 6 7 पढ़ते हैं, ऐसे नंबर लाइन कैसे होती है, जैसे 1 0 रखते हैं इधर, इधर 1, इधर 2, है ना, ऐसे 1 2 3, है ना। और यहाँ से क्या आता है, इधर यहाँ से पहले कम होगा फिर बढ़ता जाता है ना, ऐसे। तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे, है ना। क्या होता है BC। तो आज से लेकर समझ लीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है पर यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि आज से लगभग 4000 साल पहले एक दुनिया की सबसे पहले सिटी बसी थी। कितने साल पहले, लगभग 4000 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, 4000 साल पहले एक सिटी बसी थी पूरी दुनिया की, है ना, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सिटी, ठीक है। तो अब हम लोग उसे देखेंगे वहाँ के लोग कैसे थे ना भाई, ये तो देखना पड़ेगा भाई, 3 इंपॉर्टेंट सिटी है। वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का सोसाइटी कैसे थी, वहाँ के लोग करते क्या थे, उनका इकोनॉमिक्स क्या था, वहाँ के लोग उनका कल्चर क्या था, खाते पीते, घर वर कैसा था उनका ना। फिर देखेंगे वहाँ कोई किसी का धर्म था कि नहीं, है ना भाई, कुछ धर्म था कि नहीं, है ना। फिर देखेंगे कि वहाँ पे कोई राजा था कि नहीं रूल करने वाला, है ना, यही सब देखेंगे। फिर देखेंगे आखिरी में कि इन सब का भाई आज तो है नहीं वो सिटी, है ना, तो इन सब का खात्मा कैसे हुआ, ये सब देखेंगे आखिर, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि इसकी खोज किसने की है ना, ये सब देखेंगे, चलिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया
कि जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। मतलब कि जैसे मैंने बताया था आपको क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए सबसे पहले आता है इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री, है ना, कि वहाँ के लोग करते क्या थे भाई। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि जब खाएंगे तभी तो जिएंगे, है ना। देखेंगे उनकी इकोनॉमिक्स, वो पैसा कहाँ से कमाते थे, खाते कैसे थे, ना, ये सब मतलब क्या खाते थे सब। फिर हम लोग यहाँ पे अगली चीज़ देखेंगे सोशल हिस्ट्री, कि वहाँ के लोग को वहाँ पे धर्म कैसे था, वहाँ पे लोग अमीर थे कि गरीब थे कि सब बराबर थे, ये सब देखेंगे यहाँ पर, है ना। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री में देखेंगे वहाँ के लोगों का घर कैसे है, घर कैसे बनता था, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, सिटी प्लानिंग कैसी थी, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो कि वहाँ पर कोई राजा था कि नहीं, उनको रूल करने वाला है, ठीक ना। हम लोग फिर देखेंगे रिलीजियस हिस्ट्री, कि उनका रिलीजन क्या था, ठीक ना। फिर हम लोग देखेंगे देखिए स्क्रिप्ट फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, वो भी इसी के अंदर आता है, कल्चरल हिस्ट्री के अंदर, वो मैं कवर कर लूँगा, है ना। आगे आएगा देखिए अब भाई कुछ टाइम पीरियड, है ना। मैंने क्या होता है टाइम पीरियड, मैंने कुछ बताया है, क्या होता है टाइम पीरियड थेरापी का 2600 से लेकर 1900 तक, ठीक ना। मैंने ये टाइम पीरियड बताया आपको, ठीक ना। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि मैं आपके जीवन का टाइम पीरियड बताता हूँ। अगर जो समझ लीजिए कि आप अभी समझ लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2000 है, ठीक है, और अभी है 2021, ठीक है। तो क्या आप बचपन से 2000 जब आप पैदा हुए थे और अभी आप वैसे ही हैं क्या? नहीं, पहले आपका अर्ली टाइम आया, है ना, फिर आप थोड़े से मेच्योर हो गए, है ना, फिर थोड़ा सा आप कुछ दिन में लेट, जब बूढ़े जाएंगे तब, ठीक है। तो अर्ली, मेच्योर और लेट, किसका कोई भी टाइम पीरियड आता था हम लोग के क्या क्या आता है, अर्ली आता है, मेच्योर आता है और लेट आता है। समझ में आएगी नहीं। वैसे हड़प्पा का भी क्या है, हड़प्पा पहले अर्ली था, मेच्योर था, फिर लेट, ठीक है। आपको मैं दिखा दूँ, आप सोच रहे होंगे कहाँ बसी थी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिटी, तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये है दुनिया की सबसे बड़ी सिटी जहाँ बसते हैं ना, ये वाला रीजन है, ये एल दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये रीजन है ना। आप बताइएगा कि आप में से कौन ये वाले रीजन से आता है, गुजरात, हरियाणा, इधर राजस्थान, ठीक ना, कोई इधर से आ रहा होगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप हड़प्पा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर है ना, ये हड़प्पा यहाँ पर है ना। फिर आपको मैं और दिखा दूँ थोड़े से मैप, है ना, जूम करके इसको, तो आप यहाँ पे और देख सकते अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिटी बसी थी, जहाँ पे ये ब्राउन ब्राउन किया हुआ ना, वहाँ पे सिटी बसी थी पूरी, ठीक ना। आप एक आध सिटी के क्षेत्र देख लीजिए आप, ये देखिए कैसे वहाँ के लोग, कितने अच्छे घर बने वहाँ पर, कितने अच्छी पानी आ रहा है वहाँ से ना, कितना अच्छा काम चल रहा है वहाँ पर, है ना। तो ऐसी है, हम लोग पढ़ेंगे आसानी से, बहुत आसान चैप्टर है, आपको बहुत से समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है इसमें, इकोनॉमिक हिस्ट्री, मतलब वहाँ के लोग काम करते थे, खाते कैसे थे, अगर जो खेती करते थे तो कैसे करते थे, क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास, है ना। कुछ चीज़ प्रोडक्शन, देखो आपने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है क्लास 9th में, जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा पहली बार, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि एक चैप्टर था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, है ना, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उस चैप्टर में क्या पढ़ाया था आपको याद होगा, तो उस चैप्टर में प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले चीज़ क्या आती है, प्रोडक्शन ही आती है, उसके बाद की सारी चीज़ आती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब इसके बारे में, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, कि स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, कोई तरीका हम लोग का ना, सबसिस्टेंट मतलब कि बस अपने लिए बनाना है। मैंने बोला कि भाई मैं चॉकलेट लाऊंगा, बस अपने लिए ले लाऊंगा और किसी की नहीं, और मैं सारा आज ही ख़त्म कर दूंगा, ये होता है सबसिस्टेंस। मैंने लाया, मैंने आज ही ख़त्म कर दिया सारा, करके ले नहीं होता, मैंने आज ही ख़त्म कर लिया, समझ में आया कि नहीं, ये होता है सबसिस्टेंस, है ना। जैसे कि मैंने एक कुछ खरीदा खाने की चीज़ें, मैंने आज ही खा ली, कल के लिए बचाया नहीं, ये होता है हम लोग का सबसिस्टेंट। और जब हम लोग करते हैं तो चलते हैं सबसिस्टेंट स्ट्रेटजी, ठीक ना। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये है क्या, ठीक ना। अब देखिए हम लोग को खाना कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट्स मिलेगा या तो एनिमल्स मिलेगा, ठीक है ना, बात समझ में आएगी। हम लोग को खाना कहाँ से मिलेगा, या तो हम लोग को प्लांट्स मिलेगा खाना, या तो एनिमल्स में मिलेगा, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे प्लांट्स के बारे में देखते हैं ना। अब प्लांट्स का खाना, अब हम लोग को कैसे पता चला, हम लोग के पास प्रूफ क्या है भाई कि वो इसका खाना खाते थे ना। तो हम लोग को चार्ड ग्रेन्स और सीड मिले, चार्ड मतलब कि एकदम ऐसे सड़े काले काले है ना, मतलब तुमको आपको पता है ना कि ऐसे जले जले है ना, जले जले हम लोग को ग्रेन्स और सीड मिले, है ना। तो भाई अब जले तो मिलेंगे, अब ताज़े तो मिलेंगे नहीं, आज से 4000 साल वाली बात चल रही तो, है ना। तो अब हम लोग को चार्ड ग्रेन्स और सीड मिले। अब भाई इनको कलेक्ट किसने किया, किसी ने क्या क्या होगा, आपने मिल गया, है ना। तो इनको किसने कलेक्ट किया, वो थे आर्कियोबोटानिस्ट, ठीक है। कौन थे ये, आर्कियोबोटानिस्ट थे जिन्होंने इनको
कलेक्ट किया है। अब भाई क्या क्या मिला देखते हैं ना, क्या खाते थे वो लोग। बीट खाते थे, बार्ले, लेंटिल, चिकपी मतलब कि चना, सीसम, मिलेट्स है ना, ये सब चीज़ें वो खाते थे, ठीक है। तो मिलेट्स आपको गुजरात में मिली है ना, वहाँ वो मैं बताया था ना आपको कि ये गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना प्लांट प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। अगर आपको दिक्कत है मेरे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगा वहाँ पर भी। अब भाई एनिमल प्रोडक्ट खाते थे कि नहीं, प्रूफ क्या है भाई, बोन्स मिली हम लोग को, क्या मिली, हड्डियाँ मिली, ठीक ना। इसको करेक्ट करेक्ट किसने किया, आर्कियोलॉजिस्ट या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक ना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, आप तो पता है आपको कि टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम हो गया ना। टर्म 1 में इसका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, आपको मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसमें, ठीक है। अब भाई कैटल के क्या फाउंड हुए, तो सिप मिली है, गोट मिली है। भाई एनिमल्स में क्या कैटल देते हैं, और क्या क्या मिला हम लोग को, सिप मिली, गोट मिली, बैफेलो और पिग मिला। वाइल्ड एनिमल क्या मिला, बोर, डियर, घड़ियाल, है ना। और फिश और फाउल भी हम लोग को मिली है। देखिए एक चीज़ याद रखना, आपको वहाँ पे हॉर्स नहीं मिला है, हॉर्स, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हॉर्स हर पे मिला था क्या, तो आपको नहीं कहना नहीं भैया नहीं मिला था हॉर्स, है ना। आपको यहाँ तक क्लियर है ना सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी में क्या उनका खाना। अब देखिए वो यही खाना बना रहे हैं, वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं भाई ये जो खाना बना रहे हैं ये, है ना, तो खाना बना कैसे रहे हैं, है ना, मतलब बीट उगा कैसे रहे हैं, जो बीट को इरिगेशन कैसे कर रहे हैं, ना, ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि भाई तब तो उनके पास ट्रैक्टर था नहीं कि ट्रैक्टर का करके वो कर लेंगे काम, है ना। तब तो उनके पास ट्रैक्टर था नहीं, तो चलिए देखते हैं ना क्या था तब उनके पास ट्रैक्टर नहीं था। तो सबसे पहले देखते हैं बुल बाजून, उनको उनको बुल पता था ना, उनको जो बुल होते हैं ना, बुल है ना, आपको पता होगा, वो उनको पता था, ठीक है। और वो ऑक्सन ऑक्सन को यूज करते थे किसके लिए, ऑक्स आपने सुना होगा ना, वही समझ लीजिए ना। तो बैल बैल होते हैं ना, बैल, है ना, उसको प्लोइंग मतलब कि जोतने के लिए उपयोग करते थे उसका, ठीक है। भाई प्लोइंग करते ही नहीं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग पहले जोतते हैं फिर बोते हैं ना, ये सब करते नहीं, तो वो सब क्या, मतलब वो लोग बुल और ऑक्सन करते थे, ठीक है। भाई देखो ये कैसे पता चला हम लोग को बुल और ऑक्सन से, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, है ना। तो प्रूफ ही है हम लोग के पास कि एक टेराकोटा मतलब क्या होता है, मिट्टी का, क्या होता है, टेरा मतलब होता है मिट्टी का, किसका, एक मिट्टी का हम लोग का, मिट्टी का हम लोग देखो हम बताते हैं ना बचपन में, मिट्टी का वो मिट्टी का बेल, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, ये मिट्टी का बेल बन गया ना। एक और बना देता हूँ ना, 2 बेल, है ना, ऐसे। तो उनको भी ऐसे मिला है कुछ कि एक आदमी ये 2 बेलों को चला रहा है, ठीक है, ये 2 बैलों को चला रहा है एक आदमी, है ना। और वो टेराकोटा मतलब क्या होता है, मिट्टी, वो मिट्टी नहीं। अब बताइए ईंट भी तो मिट्टी से बना होता है ना, तो क्या ईंट लगता है क्या मिट्टी जैसे, नहीं, लेकिन टेराकोटा भी मिट्टी से बना होता है, लेकिन लगता नहीं हुआ, है ना। तो टेराकोटा एक मॉडल है किसका, प्लाव का, प्लाव जो कल करते हैं ना लोग, उसी का, कहाँ से, चोलिस्तान और बानावली से, ठीक ना। आपको ये नाम याद रखने, कहाँ से, चोलिस्तान और बानावली। मैं आपको सारे दिखाता हूँ कहाँ पे अभी, है ना, कुछ देर में। तो टेराकोटा हम लोग कहाँ से मिला था, चोलिस्तान और बानावली से। अब भाई एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एट कालीबंगा, भाई तुम बताए वहाँ पे एक वो उन्होंने खेत को जोता, लेकिन जोते बेचारे चले गए क्या, तो वो हम लोग को जुता हुआ खेत कहाँ मिला, कालीबंगा में। कहाँ मिला, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है अपने, राजस्थान में, राजा का स्थान, राजस्थान, ठीक ना। द फील्ड हैज़ 2 सेट ऑफ फरोज एट राइट एंगल, अदर सेटिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर्किंग टुगेदर। भाई लोगों ने बोला कि भाई वहाँ पे अलग अलग तरीके की फसल हो जाती है। ये एक खेत है, यहाँ पे मैंने उगा दिया वीट, है ना, और यहाँ मैंने उगा दिया राइस, है ना। तो भाई ऐसा होता था वहाँ पर, है ना। यहाँ पे वो 2 प्रकार की फसल को बोते थे, ठीक ना। अब भाई कहीं तुम पता है कहीं वहाँ पे कैनल्स भी पाई गई, कहीं नहरें पाई गई, कहाँ पर भाई, उन्होंने ये अपना खेत है उनका, है ना, यहाँ से नहरें लगा दी, यहाँ से पानी आ रहा है ना। तो वही कहाँ पाई है, सोरतुघई, कहाँ, सोरतुघई कहाँ पर, अफगानिस्तान में, सोरतुघई अफगानिस्तान में ये पाया गया है, ठीक ना। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार, है ना, अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट में टूट जाइए ना। फिर भाई कुआं भी मिला है ना खेती करने के लिए, है ना। फिर क्या मिला हम लोग को, वाटर रिजर्वर मिला है, एक बहुत बड़ा पानी का ना, पानी रखने के लिए बहुत बड़ा जॉइंट है ना, वाटर रिजर्वर, मतलब कि जहाँ पर पानी भर के रखते हैं ना, अपने घर में बाल्टी होती है ना, उनका बहुत बड़ा था, क्या ऐसा स्विमिंग पूल समझ लीजिए, है ना, स्विमिंग पूल था। तो कहाँ पे, धोलावीरा, कहाँ पे, धोलावीरा, है ना, ढोल बजा रहे थे वहाँ बैठ कर ना, धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। किसके लिए, स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए वाटर को स्टोर करने के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे चलती थी उनकी खेती, आपको समझ में आएगा, क्लियर बात है कि क्या कैसे खेती करते थे ना, क्या क्या क्रॉप उगाते थे,
क्या क्या टेक्निक्स थी उनकी क्रॉप उगाने की, ठीक ना। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों ने एग्रीकल्चर, ये हम लोग का पहला टॉपिक खत्म हो गया, सबसे स्टडी खत्म हो गया, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टॉपिक में, ठीक ना। अब भाई अब सब लोग खेती थोड़ी करेंगे भाई, है ना, सब लोग खेती थोड़ी करेंगे, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्शन का काम करेंगे, है ना। देखो सब लोग खेती थोड़ी करते हैं अभी भी, है ना। कोई खेती करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कुछ और करता है, कोई मोची रहता है, कोई व्यापारी रहता है ना, ये सब चीज़ रहती है कि नहीं। लेकिन तभी भी ऐसा होगा ना। तो सब देखते हैं फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रोडक्शन कैसे होता है वहाँ पर, है ना। इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है ना भाई, प्रोडक्शन तो होगा ही, है ना। तो देखते हैं कि और लोग क्या करते थे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से देखते हैं ना और लोग क्या करते थे। चानोदारो डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड्स, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, चानोदारो डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड्स मेकिंग, सेल्स, कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ठीक ना। तो चानोदारो में ये सब चीज़ें होता था। कहाँ पे, चानोदारो एक जगह थी जहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी। क्या क्या, क्राफ्ट प्रोडक्शन, भाई कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बनाना, ठीक ना। फिर मेटल वर्किंग, मेटल काम करना, और ये सब सील मेकिंग काम, ये सब कहाँ होता था, चानोदारो होता था। अब भाई ऐसे तो बन नहीं जाएगा, कुछ मटेरियल लगेंगे ही नहीं बनाने में, ठीक ना। तो वो लोग मटेरियल क्या क्या यूज़ करते थे, चलिए देखते हैं आप ना अच्छे से डिप में थोड़ा सा। वो लोग मटेरियल क्या यूज़ करते थे, मटेरियल यूज़ करते थे कार्लेनियन, है ना। समझ लीजिए कि एकदम वो है एक प्रकार का पत्थर, है ना, बहुत मस्त। जैस्पर, है ना, क्रिस्टल ब्रोंज, गोल्ड, है ना, एंड फाइनेंस टेराकोटा और ब्रांड क्ले। ये देखिए मैं बताया ना, टेराकोटा क्या होता है, ब्रांड क्ले होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को यूज करते थे किसके लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, ठीक ना। फिर क्या, अब भाई उनका सेव कैसे होता था ना, कुछ चीज़ बना रहे तो उनका सेव कैसे होता था, ठीक है। ये देखिए हम लोग, तो कोई डिस्क शेप में होते थे ना, कोई ऐसे बना दिया उन्होंने, कोई सिलेंडर शेप में, मतलब कि ऐसे कैसे ऐसे, है ना। कोई बैरल शेप्ड, बैरल मतलब वो आपने देखा ना गैलन वैसे टाइप का, जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं ना ड्रम टाइप के। फिर कोई सेगमेंटेड, किसी में ऐसा लाइन खींच के बनाया ना, ऐसे लाइन, है ना। फिर क्या है, डेकोरेशन, अब बना लिया तो डेकोरेशन करेंगे भाई, है ना। तो डेकोरेशन में क्या करते थे वो, इंसाइजिंग या फिर पेंटिंग कर देते थे उस पर, या फिर कोई डिज़ाइन बना देते थे ना, कोई डिज़ाइन बना देते थे, चलिए ना। तो जैसे कि उन्होंने कुछ बना लिया है ना, कोई चीज़ है उन्होंने ऐसे बना लिया, अब उसमें वो कुछ ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं ना अपनी। तो ये तो हम लोग का डेकोरेशन करते थे, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे क्या है, अगला टॉपिक हम लोग का टेक्निक्स। भाई अब वो बनाते कैसे थे, ठीक ना, वो बनाते कैसे थे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक सियाटाइट, एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक ना, एक प्रकार का स्टोन होता है ना। बीड्स आर मोल्डेड आउट ऑफ द पेस्ट मेड विथ स्टेटाइट पाउडर, ठीक है। बीड्स को क्या किया जाता था, देखो बीड्स कैसे बनता थे, स्टेटाइट के पाउडर से। देखो एक पत्थर है, उसको पीस लिया, ठीक ना। एक पत्थर है ना, एक पत्थर है समझ लीजिए, इसको मैंने पीस दिया ना, ये पत्थर था, इसको मैंने पीस दिया, है ना। ऐसे थोड़े चुरकुन उसके हो गए ना। अब देखिए इसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ कि नहीं, ऐसे कुछ गोल को बना दूँ, अलग अलग से दे दो ना। तो हाँ, उन्होंने क्या बनाते थे, वो बनाते थे बीड्स, क्या बनाते थे उससे, बीड्स बनाते थे पत्थर को तोड़ कर, ठीक ना। और फिर जो हिस्टोरियन थे उन्होंने देखा भाई कि एक क्या है, बहुत अच्छा पत्थर मिला उनको ना, कौन से कलर का, लाल कलर का। लेकिन वो लाल कलर का था नहीं पहले, है ना। तो अब उन्होंने लाल कलर किया कैसे, तो द रेड कलर ऑफ कालीन वाज ऑब्टेन्ड बाय द फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्होंने क्या किया, जो एक येलो कलर का रॉ मटेरियल था और बीड था, है ना। बीड्स में बनता है ना, आपको कैसे बनता है भी, ऐसे गोल गोल सीधे बीड्स होती है, ठीक है। एक क्या था उनके पास, जो हम लोग को लाल कलर का पत्थर वो हाथ मिला ना, तो उनके पास एक रॉ मटेरियल था, ठीक ना, बीड्स था। उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको फायर में हीट किया, है ना। हीट किया है तो वो इससे लाल होता है ना, जैसे हम लोग को लोहा गर्म हो जाता है लाल लाल, वैसे वो भी होने लगा, ठीक ना। Production nodules were snipped into the shapes and then finally flagged into the final grading, polishing and drilling completed the process of drilling. तो ये सब काम हुआ पहले, फिर वहाँ पे उनको गर्म किया, फिर उसमें ग्राइंडिंग की, उसके पीसा थोड़ा बहुत है ना, फिर उसमें पॉलिश की, उसमें छेद किए, है ना। तो फिर क्या होता है, ये सब बन के तैयार होता है, समझ में आएगी। रेड कलर कैसा था, उसे गर्म करने से, है ना। और भाई रेड कलर बस थोड़ी करेंगे, उसमें और कुछ भी करेंगे ना आगे, और कुछ डेकोरेशन करेंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती थी, ये सब चीज़ें होती थी चानोदारो, कहाँ होती थी, चानोदारो और धोलावीरा, दो जगह है ना। लेकिन आपको चानोदारो को ज़्यादा जाता था, चानोदारो में ज़्यादा होती थी, ठीक ना।
अब भाई से सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ होता था, वही चीज़ देखिए ना, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता था, तो नागेश्वर बालाकोट है ना, किसके लिए भाई, सेल ऑब्जेक्ट है ना, जो सेल मिलते हैं ना हम लोग को, सेल सेल है नहीं, सॉरी सेल लिखा है यहाँ पे, SHEL है ना, SHEL है। तो जो हम लोग की सेल होती है ना, वो उसके लिए है ना, बैंगल्स और लेटलेस एंड इनले, बैंगल्स वैंगल्स चूड़ी उड़ी कहाँ बनती थी, नागेश्वर और बालाकोट है ना। बीट्स कहाँ बनती थी, बीट्स में तो वही छोटी छोटी चीज़ें ना, ऐसे ऐसे ये बता ना मोती टाइप का ना, वैसे समझ लो। तो वो कहाँ बनती थी, चानुदारो में, लोथल में है ना, और फिर कहाँ भेजा जाता था उनको, बड़ी सिटी में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, यहाँ से बनाकर भेजा जाता था। अब आपको बात समझ में आएगी नहीं, चलिए है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक ना। हम लोगों ने देख लिया कि ऊपर प्रोडक्शन कैसे करते थे, क्या था उनका काम है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे उनकी सोशल हिस्ट्री के बारे में, क्या देखेंगे हम लोग उनके, अब सोशल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं यहाँ पर है ना। चलिए देखिए अब हम लोग का आएगा कि भाई हम लोग को पता कैसे चला कि यहाँ पे काम होता है, समझ में आएगा नहीं। हम लोगों ने देखा कि चानुदारों में बीट्स बनते हैं ना, चानुदारों में बीट्स बनते हैं है ना। हम लोगों ने देखा कि धोलावीरा में बन रहे हैं ना, ऐसे हम लोग को पता कैसे चला, लोथल में बन रहा है ना, हम लोग को पता कैसे चला कि यहाँ पे बनता है, ठीक ना, क्या ये सब चीज़। तो ऐसा सब भाई, अगर जो कहीं भी कुछ बनता होगा तो वहाँ कुछ वेस्ट निकलता होगा कि नहीं, निकलता होगा भाई, क्यों नहीं निकलता होगा ना। हम लोग खाना बनता है तो खाना का वेस्ट निकलता है कि नहीं, छिलके विलके सब है ना, वैसे ही समझ लीजिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, रॉ मटेरियल्स, मतलब कि कुछ भाई रॉ मटेरियल्स तो लगेंगे ना कुछ बनाने में, कोई रॉ मटेरियल, कोई पत्थर वत्थर लग रहा बनाने में, तो वो वहाँ पे मिला है ना। अगली चीज़ टूल्स दिखे वहाँ पर है ना, टूल्स मिले हैं ना। अगली चीज़ क्या, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, भाई कोई चीज़ आधी बनी हुई है ना, तो भाई आधी आधी बनी होगी तो क्या, जहाँ पे बेचने के लिए होगा वहाँ पर रखेंगे, फैक्ट्री में रखेंगे, वहीं पर रखेंगे ना फैक्ट्री में, तो हम लोग को वहाँ चीज़ मिली है ना। फिर रिजल्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट मटेरियल जो हम लोग के थे, मतलब कि थोड़े बहुत जो हम लोग के वेस्ट निकलते हैं ना कोई चीज़ बनाने में, वो होता है वेस्ट मटेरियल, वो होता है ना। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बेस्ट इंडिकेटर क्या है हम लोग का, जो कि हम लोग का वेस्ट मटेरियल है ना। तो सबसे अच्छा हम लोग कौन बताता है, वेस्ट मटेरियल से पता चलता है कि ये कैसे था, कहाँ पे ये बनता था, समझ आएगी नहीं आपको। तो अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है ना। मैंने आपको पूरा पॉइंट बता दिया। अगर जो आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा लिंक, ठीक ना। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया भाई है ना कि वो प्रोडक्शन करते थे, वो किस का प्रोडक्शन करते थे, ये सब है ना। हम लोग देखा वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं ना। हम लोग ना सेल, लेपिज लाजुली, कॉपर, ये सब आता कहाँ से तुमको, ठीक ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री में हर एक चीज़ मिल जाएंगे ना, है ना। तो अब बताइए, हम लोगों को हर एक चीज़ हम लोग खुद से नहीं ले सकते। अगर हम लोग को दूध लेना है तो दूध वाला आएगा, सब्जी लेना तो सब जगह से लेंगे ना। वैसे ही इनके यहाँ भी हर चीज़ें नहीं थी, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मंगाते थे, ये सब चीज़ें बाहर से मंगाते थे, विदेशों से। कहाँ से, बाहर से। देखिए एक तो मटेरियल जो हम लोग के, देखिए अगर जो एक चीज़ हम लोग पास नहीं है, कोई भी चीज़ है ना, समझ लीजिए कोई भी चीज़ हम लोग पास नहीं, तो या तो हम लोग अपने आसपास की चीज़ जहाँ से मंगाएंगे है ना। अगर जहाँ पर नहीं हुई तो डिस्टेंस बहुत दूर से मंगाएंगे, ठीक ना, समझ में आएगी नहीं। एक तो हम लोग अपने सब कॉन्टिनेंट से मंगाएंगे, अपनी जगह से मंगाएंगे ना, और फिर एक बार हम लोग बहुत दूर से मंगाएंगे, समझ में आएगी नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि अपने यहाँ से क्या क्या मंगाते थे, ठीक है ना। तो सबसे आती है सेल्स। सेल्स मतलब कि शंख देखते हैं ना, वही होता है सेल्स। शंख होता है ना ऐसे टाइप का, ये ऐसे शंख है ना, ऐसे यहाँ से बजाते हैं, ऐसे आवाज़ निकलती है ना, तो ये सेल्स है ना। सेल्स सबसे पहले देखते हैं, सेल्स है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सेल्स वो कहाँ से लाते थे ना, ये देखते हैं ना। तो नागेश्वर और बालाकोट से उनका सेल आता था, ठीक है। लेपिज लाजुली मतलब कि एक नीले कलर का पत्थर, वो कहाँ से आता था, अफगानिस्तान के सौरतुखई से। कार्लेनियन कहाँ से आता था, बरूच फ्रॉम गुजरात से आता था। स्टेटाइट कहाँ से आता था, राजस्थान से। कॉपर कहाँ से आता था, राजस्थान के जोधपुर, है ना। और पता है तुमको वहाँ पे ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर था, है ना। देखिए वहाँ पे तो कोई लोग रह रहे होंगे तभी तो लाए, ऐसे थोड़े को वहाँ से उठा के ले गए, है ना। तो ये लोग गए हड़प्पा वाले वहाँ पर, है ना। वहाँ पे कौन मिला उनको, ज्ञानेश्वर और जोधपुर मिले, उनसे वो लेके आए, समझ आएगी नहीं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से लाते थे, अपने इंडिया। अब बताइए ये सारी चीज़ें इंडिया की ना, बस थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सब कॉन्टिनेंट लिखा है कि नहीं यहाँ पर, तो अफगानिस्तान लोग के सब कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई कि जो बहुत दूरी थी वहाँ से कैसे मंगाते हैं ना, बहुत दूरी जगह से ना। तो कॉपर, जैसे कॉपर कहाँ से मंगाते हैं, ओमान से। भाई अब सब यही से थोड़ी ले लेंगे, कहीं कुछ विदेश से मंगाएंगे ना। तो कॉपर कहाँ से मंगाते थे, ओमान से, है ना। हम लोग को कैसे पता चला भाई कि जो निकल, देखिए कॉपर किससे बनता है, निकल से बनता है,
और निकल हम लोग को दोनों जगह मिला है, जो हड़प्पा के निकल है, हड़प्पा कॉपर में भी निकल मिला है और ओमान कॉपर में भी निकल मिला है, ठीक ना। क्योंकि भाई अब दोनों लोग निकल मिला रहे हैं ना, दोनों लोग क्या बना रहे हैं, निकल मिला रहे हैं, तो पता चलेगा कि हाँ भाई दोनों सेम रहा होगा, इसलिए ना। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक भाई एक जार पाया गया है ना, एक ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा कंटेनर पाया गया है ना, जिसमें लिक्विड भरते थे, क्या भरते थे, पानी वानी भरते थे ना। तो वो ओमान से हड़प्पा आता था, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला है कि इसमें वो लाते क्या थे, ठीक है। मेसोपोटामिया से मंगाते थे ना भाई, मेसोपोटामिया में कुछ मंगाता था हम लोग से ना। तो मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा क्या बोलते थे, मेलुहा, क्या बोलते थे लोग, मेलुहा। जैसे हम लोग ब्रिटिशर क्या बोलते हैं, अंग्रेज, वैसे वो लोग जो हड़प्पा वाले हैं, मेसोपोटामिया वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं वो लोग, मेलुहा। जो ओमन वाले हैं उन्हें बोलते हैं मगन, और जो बरहन वाले हैं उन्हें बोलते हैं दिलमुन। तो क्या याद रखना है, ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। जो हड़प्पा वाले हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मेलुहा, है ना। मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा वाले क्या बोलते हैं, मेलुहा बोलते हैं। मेसोपोटामिया वाले मगन, ओमन वाले क्या बोलते हैं, मगन बोलते हैं। और मेसोपोटामिया वाले दिलहम, बरहन वालों को दिलहम बोलते हैं। और वो सब यहाँ से क्या लेते थे, तो कैरलिनिया, लाइपिस लाजुल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब, और वाइट और गोल्ड, ठीक है, समझ आएगी नहीं। मेसोपोटामिया वाले जो थे वो हड़प्पा वालों क्या बोलते थे, मेलुहा। ओमान वालों क्या बोलते थे, मगन। और दिलहम वाले क्या बोलते थे, बहरीन, समझ आएगी नहीं। चलिए अब हम देखते हैं ना, ये हम लोग खत्म हो गए। हम लोग देख लिया कि वो लोग कैसे मंगाते थे, कैसे प्रोडक्शन होता था, क्या करते थे, एक खेती कैसे करते थे, सब देख लिया हम लोग ने। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि वहाँ की सोशल हिस्ट्री, क्या देखेंगे वहाँ का सोशल हिस्ट्री, मतलब कि वहाँ के समाज कैसे था ना, वहाँ के लोग कि वहाँ पे धर्म था कि नहीं, यहाँ पे अमीर लोग थे कि नहीं, गरीब लोग थे कि नहीं, कि सारे लोग अमीर ही थे ना, ये सब देखेंगे हम लोग वहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ना। तो देखिए अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वहाँ के लोग अमीर थे कि गरीब थे कि सब बराबर थे। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने खोजा, क्या खोजा, सोशल डिफरेंसेस। कैसे खोजा भाई, कि कैसे खोजा, तो सबसे पहले देखा उन्होंने कि बरियल्स। देखिए जब इंसान आदमी मर जाते थे तब उनको गाड़ देते, ठीक ना, वो लोग गाड़ देते थे इंसान को। तो भाई किसी किसी में जो किसी का बरियल था, किसी किसी जो जहाँ पे गाड़ा था उसको, वहाँ पे तो कभी कभी बहुत अच्छा पाया गया, उसके लहाज, उसकी जो होती है ना कब्र, उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपा पाई गई है ना। लेकिन ये कभी कभी तो क्या हुआ, कभी कभी किसी साथ कुछ पाया नहीं गया, है ना। कभी कभी किसी को एकदम बेहतरीन ऐसा ऐसा बना के गाड़ा गया ना, यहाँ पे ईंटें उटे लगा कर, है ना। लेकिन कभी कभी किसी को बस ऐसे गड्ढा खोद दिया, उसी में गाड़ दिया ना। तो भाई जो एक आदमी अमीर रहा होगा उसके लिए तो अच्छे से करेंगे, जो गरीब रहा होगा उसको ऐसे कर देंगे ना। तो लोगों ने ऐसा पता लगाया है ना, उनकी बरियल जहाँ पे उनको गाड़ा जाता था ना, मार के जब वो मर जाता था उनको गाड़ा जाता था ना, तो वो वहाँ से उन्होंने पता लगाया कि वहाँ के लोग अमीर थे कि गरीब थे, ठीक ना। तो सब देखते हैं ना और अच्छे से यहाँ पर। Sometime there were differences in the way the burials pits were made. In some instant, the hollow outer space were lined and bricked within. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कभी कभी पहले ईंटें बनाते थे ना, ईंटें लगा दिया ना, है ना, फिर उसको गाड़ा, है ना। कहीं कहीं तो भाई जैसे गड्ढा खोद दिया उसी गाड़ दिया ना। भाई जिसके से ईंटें लगी वो अमीर होगा, और जिसको बेचारा बड़ा सा गड्ढा है तो वो गरीब होगा। तो उन्होंने ऐसा पता लगाया कि लोग अमीर थे कि गरीब थे, ठीक है। चलिए, है ना, अब लोग आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या लगा है, जो ग्रेव्स, उनकी जो कब्र थी उसमें क्या मिला, किसी में पोट्री मिला, है ना, कुछ मटके वटके मिले, किसी में ऑर्नामेंट्स मिले, है ना। तो ये क्या दिखाता है कि वो लोग आफ्टर लाइफ, मम्मी देखते हैं ना वो उसमें पिरामिड वाले मम्मी होती ना, तो उनके साथ सारी चीज़ होती थी। वैसे यहाँ पे भी वो लोग बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी लाइफ होती है। फिर हम लोग को क्या हुआ, कुछ ज्वेलरी भी मिली है कहीं कहीं, है ना भाई। मैन और वुमेन दोनों के इसमें ज्वेलरी मिली है ना, मतलब कि दोनों लोग ही ज्वेलरी पहनते थे। कहीं कहीं बीट्स मिले हैं, कहीं कहीं माइक्रो बीट्स मिले, बहुत सारे है ना। कहीं कहीं भाई कॉपर के मिरर्स भी मिले हैं ना, कॉपर के मिरर, मतलब कि देखिए कॉपर मिरर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, कॉपर के मिरर कैसे होगा भाई, है ना। तो ये कॉपर था, पीछे लगा था ना, उसके आगे कांच लगा था ना। अब कांच तो बचा नहीं, बस कॉपर में बचा है, तो हम लोग क्या बताएंगे, कॉपर मिरर, ठीक ना। चलिए अब ये आपको साफ समझ आएगा कि नहीं कि यहाँ पे कैसे दो तरीके के लोग थे। एक को तो मत ईंटे में गाड़ा जाता था, एक को ऐसे गाड़ दिया जाता था। तो जिसको ईंटे में गाड़ा वो अमीर, जिसको इसमें काटा वो गरीब। अब भाई अब और कैसे पता चलता है भाई, लग्जरी की तक के, कि भाई जिसके पास लग्जरी है वो तो अमीर हो जाएगा, जिसके पास लग्जरी नहीं है, बस उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, तो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि लग्जरी वाली चीज़ें कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हम लोग उपयोग वाली चीज़ है ना, जो भाई सबको चाहिए ना, जैसे रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए।
लेकिन लग्जरी जैसे कार है ना, एसी, ये सब को जरूरत थोड़ी है ना। वैसे उस ज़माने में तो ये सब था नहीं। उस ज़माने में क्या था, उस ज़माने में था कि भाई जहाँ पे ऑब्जेक्ट डेली यूज के मिले हैं, जैसे कि पत्थर, क्ले है ना, पोट्री है ना, फ्लेश रबर, ये सब जहाँ पे हर जगह मिले ना ये सब चीज़ें, तो वो क्या है, ऑर्डिनरी लोग हैं ना, वो तो ऑर्डिनरी हो गए, मतलब नॉर्मल हो गए। ये तो भाई उनकी यूज के लिए, यूटिलिटी के लिए ना, यूटिलिटेड मतलब यूज के लिए उनके ना। लेकिन भाई कहीं कहीं क्या मिला है, कहीं कहीं मिला है कि एकदम फाइनेंस वर्क मतलब बहुत अच्छे से एकदम नक्काशी किया हुआ ना, कहीं कहीं ये मिला है, कहीं कहीं प्रीशियस स्टोन मिले हैं ना, कहीं कहीं उनके इसमें गोल्ड मिला है ना। तो क्या होगा, लग्जरी हो गया जहाँ पे। तो मतलब देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि कहीं कहीं तो बस नॉर्मल चीज़ें मिली हैं, कहीं कहीं लग्जरी चीज़ें मिली हैं। तो भाई जब दो लोग रहेंगे तभी तो ये दो 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 चीज़ें मिली। कहीं कहीं गरीब आदमी रहा होगा, कहीं कहीं अमीर आदमी रहा होगा। तो ऐसे हम लोग पता चलता है कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, अब वहाँ का लोग कैसे थे। अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वहाँ का रिलीजन कैसे था ना, तो वो भी देख लेते हैं ना। चलिए हम लोग रिलीजन देख लेते हैं भाई कि वहाँ का कोई रिलीजन भी था कि नहीं। चलिए देख लेते हैं ना। वही देखिए रिलीजन में हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे देखते हैं रिलीजन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए वहाँ पे हम लोग क्या मिला है, एक मूर्ति मिली है। क्या मिली है, एक मूर्ति मिली किसकी, पशुपतिनाथ की है ना। जो हम लोग के अभी वो ऐसा बोलते हैं कि जो अभी के शिव जी है ना, वो वहाँ के भगवान थे ना। तो वहाँ का लोगों का ये क्या था, रिलीजन था, ठीक ना। तो हम लोग किसकी मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की वहाँ पे मूर्ति मिली है। कहाँ पर, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। यहाँ पे लिखा है कि एक योगी हैं, एक योग आदमी करा है ना यहाँ पर। उसके आसपास बेफेलो भी है, टाइगर भी है, एलिफेंट भी है ना, और राइनोसॉरस भी, डियर भी, सब उसको घेर के बैठे हैं। तो ऐसा किसको देखिए, हम लोग देखते हैं ना वहाँ पर दुर्गा माता की फोटो थी, तो उसमें सब टाइगर भी रहता है, एक राक्षस भी रहता है ना। तो वैसा दिखा रहे हैं कि भाई ये क्या है, वहाँ के भगवान थे ना। साइन ऑफ पहले एक बार सिर्फ बाय हैजन फाउंड है ना। कहीं कहीं भाई थोड़ी थोड़ी ऐसे कुछ चीज़ें पाई गई हैं कि भाई यहाँ पे पूजा करते थे लोग, ठीक है ना। चलिए हड़प्पा वर्शिप्ड द मदर गॉडेस। हड़प्पा वाले किसको वर्शिप करते थे, माता को। जैसे मदर बोलते हैं ना कि दुर्गा माता ये सब है ना, तो वो भी इनको माता मानते थे ना। तो हम लोग को ये कहाँ से पता चला, हम लोग को एक मदर गॉडेस की पिक्चर मिली है ना, ऐसे आप देखेंगे अपने बुक में है ना। तो वहाँ पे ऐसी मदर गॉडेस की पिक्चर है, ठीक ना। फिर भाई एक ग्रेट बात पाया गया है ना मोहनजोदड़ो में, जो कि सब बताता है, हम लोग को बताता है कि वहाँ पे सब लोग आके लोग नहाते थे। कि सब भाई कोई रिलीजियस सेरेमनी हुई, कोई धर्म काम हुआ, तो सब आके वहाँ पर नहाते थे। तो ये भाई ये धर्म से रिलेटेड चीज़ें बता रही हैं वहाँ पर, है ना। फिर भाई टेम्पल कोई मिली वहाँ पे, है ना। टेम्पल का कुछ पता ही नहीं है वहाँ पर, है ना। एमुलेट्स भाई जो पढ़ते हैं ना लोग, वो ताबीज़ है ना, ताबीज़ वहाँ बहुत सारी मिली। तो ताबीज़ कब होगा, जब लोग किसी पर विश्वास करेंगे, कोई धर्म के ऊपर विश्वास करेंगे ना। अब जब धर्म नहीं होगा तो ताबीज़ कहाँ से आएगा, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना। हम लोगों ने सोशल हिस्ट्री कर ली है ना, हम लोग ने। अब हम लोग देखेंगे कल्चर हिस्ट्री। कल्चर हिस्ट्री देखेंगे कि वहाँ का लोग कल्चर कैसे था, वहाँ के घर कैसे थे, है ना। ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी, वहाँ के जो हम लोग सिटी है ना, सिटी कैसी थी, वहाँ पे रोड ऐसी थी क्या कि एकदम ऐसी थी, नाली थी भी कि नहीं, कि ऐसी पानी में देते थे, ठीक है। ये सब देखेंगे वहाँ पर, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है मोहनजोदड़ो। किसका आता है, मोहनजोदड़ो। जो कि देखिए मोहनजोदड़ो क्यों लिया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सिटी क्या है, मोहनजोदारो ही है। पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे अच्छी वही है भाई। किसी को बताना होगा तुमको तो अपनी सबसे अच्छी चीज़ बताओगे कि नहीं। समझ जाए आपके 10th में आए 90% है ना, 12th में आए 97% है ना, 97। तो आप उसको अपने 10% बताओगे कि 12th बताओगे भाई मेरे पर तो 97 आए थे 12th में ना, ऐसे ही करना है, ठीक ना। तो वो जब अच्छी चीज़ होती है ना वो बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो, आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो की ना, तो आपको पता ही होगा सही चीज़, लेकिन हम लोग देख लेते थोड़ा सा ना। मूवी में थोड़ा सा मिर्च मसाला ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक ना। चलिए देखो मोहनजोदड़ो जो है ना, उसको हम लोगों ने दो भाग, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक ना। देखिए जो मोहनजोदड़ो है, हम लोग क्या है, जो मोहनजोदड़ो है उसे हम लोगों ने दो भाग बांटा है ना। कितना भागों में, दो भागों में। एक तो भाई अपर टाउन है एक, है ना, और एक है लोअर टाउन। जैसे कि ये समझ लीजिए मोहनजोदड़ो है ना, ये एक तो पहले वो सिटी ऐसी होनी, ऐसी कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ रहते हैं, कुछ लोग नीचे रहते हैं, समझ में आया कि नहीं। जो लोग ऊपर रहते हैं उसे बोलते हैं सिटाडेल, क्या बोलते हैं, सिटाडेल। जो लोग नीचे रहते हैं उन्हें बोलते हैं लोअर टाउन। लोअर है नीचे है ना, क्या है उसमें, है ना। तो हड़प्पन जो मोहनजोदड़ो की लोअर टाउन और सिटाडेल, बात समझ में आएगी नहीं आपको, बस
अब अच्छी टाइटल इस बार जान लेते हैं ना, लोअर टाउन कैसे था क्या था ना, ये सब देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो देखना यहाँ पे क्या दिखा है लोअर टाउन बारे में कि द लोअर टाउन वर वॉल्ड। बताया ना आपको हड़प्पा दो भागों में बटा था, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जो नीचे वाला था ना उसके चारों तरफ दीवारें थी। कैसे थी? दीवारें थी। मैंने आपको दिखाया था कि नहीं वहाँ पर। तो उसके चारों तरफ क्या थी? दीवारें थी, ठीक है ना, बात क्लियर है कि अगला क्या है? मोबिलाइजिंग लेबर ऑन लार्ज स्केल। वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कैसे पता चला हम लोगों को? क्योंकि भाई जो वहाँ की चीज़ें बनी हुई है ना वो बहुत जल्दी बन गई थी ना, तो भाई लेबर जब ज़्यादा रहेंगे तभी तो बना होगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा ना। फिर हम लोग को पता चला है कि भाई वहाँ की जो ब्रिक्स थी क्या थी, जो ईंटें थी, ये या तो उन्होंने उससे पका के बनाया या तो सूखा कर बनाया है। समझ में आया कि नहीं? ये बात तो क्लियर होगी है ना। अगला पॉइंट आता है हम लोग, भाई घर बन गया तुम्हारा, ठीक ना, घर में रहेंगे, नहाने धोएंगे, पानी वानी बहेगा कि नहीं। तो देखते हो कि पानी बहने के लिए कुछ सिस्टम था कि नहीं, है ना। क्योंकि भाई हम लोग को यही मिला है तो यही बताएंगे ना। अभी ये थोड़े बताएंगे कि लोग ऐसे नहाते थे क्या करते थे ना। तो यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ मिली उसी साथ बताएंगे ना। तो यहाँ देखना ये क्या है, लेइंग आउट ड्रेन्स, मतलब कि नालियाँ कैसी थी वहाँ की, है ना। तो नालियाँ पता है आपको कैसी थी? ये एक नाली आई, ये एक नाली आई, ये एक नाली आई, दोनों मिलकर बड़ी नाली बना ली ऐसा। ये उनका घर है, घर के बाथरूम से नाली निकल के आई, ये घर है, घर के बाथरूम से नाली, घर के बाथरूम से नाली ना, मतलब कि नाली वाली एकदम बेहतरीन थी क्या। अभी इंडिया में नहीं, अभी ऐसे नहीं कि पानी की बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही, नाली से पानी निकलता है, घर में लोगों के घरों घुस रहा है ना, ऐसे नहीं। एकदम इतना वेल प्लांट था ना, क्या होता मैं बहुत भयंकर था एकदम प्लांट। तो क्या था? प्लांट ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी नाली व्यवस्था। रोड और स्ट्रीट, जो भी हम लोग की रोड थी वो हमेशा कैसी थी पता है? ऐसे एकदम हाईवे जैसे। यहाँ पे एक रोड आई, ऐसे काटेंगे कितने डिग्री में? 90 डिग्री में। कितने डिग्री में? 90 डिग्री में ना। या तो आप पढ़ा होगा कि 90 डिग्री में काटते हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री में, ये भी 90 डिग्री में, मतलब चौराहा टाइप की रोड ऐसी खतरनाक है ना। फिर यहाँ पे अगले पॉइंट क्या दिया है, रुकिए 2 मिनट, है ना, गड़बड़ हो गई। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि कि जो वहाँ की ड्रेन्स हैं वो देखो। पहले बताओ हम लोग इंडिया में क्या सोचते हैं? पहले घर बन जाता है, बाद में नाली बनती है ना, बाद में नाली बनती है। लेकिन हम पहले पता क्या था? पहले वहाँ पे नाली बनी थी ना, पहले वहाँ पे क्या बना था? पहले एक पूरी कॉलोनी बनाया उन्होंने पूरा रोड्स बनाया है ना, पूरी नालियाँ बनाई ऐसे ऐसे ना, फिर वहाँ पे घर बने। पसंद में आएगी नहीं। तो उन्होंने क्या क्या बनाया? पहले उन्होंने अपनी नालियाँ वालियाँ बनाई, बाद में घर बनाया। तो यहाँ पे क्या है? इट सीम दैट द स्ट्रीट एंड ड्रेन वर लेट फर्स्ट एंड द हाउस वाज बिल्ट अलॉन्ग देम, है ना। एवरी हाउस हैव वन वेल अलॉन्ग द स्ट्रीट, है ना। हर एक घर के पास क्या अपना एक कुआं है। समझ में आया कि नहीं? बस ये हम लोग का था ड्रेन वाली पॉइंट खत्म हो गया ना। आज हम लोग घर कैसे बनते थे ना, एकदम घर दिखते हैं उनका कैसा था ना। तो भाई यहाँ पे क्या है, उनका रेजिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक ना, ये बात हो गई हम लोग क्लियर, है ना। बिल्डिंग्स आर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन अ साइड, है ना। मैं आपको एक बार उनका घर दिखा देता हूँ ना अच्छे से। इधर एक पॉइंट बचा है हम लोग का, घर देख लेते उनका एक बार, है ना। ये देखिए आप उनका घर देख लीजिए, ना, ये ऐसा रहता है घर उनका, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग यहाँ से वो आ रहे हैं ना, ऐसे आएंगे, ये उनका आंगन वागन हो गया। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए ना, तो ऐसा उन लोगों का घर होता था। यहाँ बाथरूम वाथरूम, ये देखिए बाथरूम वाथरूम सब है ना इधर। तो ये ऐसा होता है उन लोग का घर, ठीक है ना। तो आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आगे चीज़ दिखा दो मैं आपको। देखिए आप जो मैं बता रहा था ना मोहनजोदड़ो के बारे में, देखिए यहाँ पर ये देखिए कैसे बाउंड्री लगी पूरी घर में ना। ये देखिए यहाँ से बाउंड्री ऐसे लगेगी नहीं, पूरी बाउंड्री तो ऐसी बाउंड्री लगी थी ना, ठीक ना। और देख लेते इधर कहीं पे पता, ये देखिए कैसे यहाँ पे बाउंड्री पूरी बनी हुई है। ये देखिए यहाँ से ऐसी बाउंड्री पूरी है ना, तो बॉल्ड है कि नहीं? अपर टाउन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पर, है ना। ये देखिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग अपने पॉइंट में जाते हैं वापस से। कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पे नीले बना। तो उनके यहाँ क्या था? एक आंगन था, है ना। क्या था? एक आंगन था, है ना। और वहाँ पे सारी काम होता था आंगन में। क्या? जैसे कि खाना बनाने का काम आंगन होता था, कुछ बुनने का काम आंगन में होता था, ठीक ना। फिर भाई वो लोग है ना सिक्योरिटी में बहुत ध्यान रखते थे, अपनी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, ठीक है। कैसे पता चला हम लोग को अपनी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे? देखो वहाँ पे कोई विंडो नहीं, वहाँ से कोई बाहर से झाँक नहीं सकता। और जो जैसे हम लोग का दरवाज़ा होता है ना, दरवाजा से पूरा अंदर दिखता है, लेकिन वो पहले दरवाज़ा बनाया, फिर सामने एक बड़ी दीवार बनाया, फिर तुमको ऐसा आना पड़ेगा, ठीक ना। तो उन्होंने भाई वो ऐसा समझते थे कि कोई बाहर वाला देखना भी नहीं चाहिए कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। समझ में आएगी नहीं बात? देखिए अगला क्या है यहाँ पर कि एवरी हाउस है पेड बाथरूम, है ना। भाई सबका एकदम ऐसी पक्की बाथरूम बनी थी, एकदम बाथरूम बेहतरीन थी, है ना। और कुछ हाउस में पास क्या है, इस तरह की छत भी कुछ लोग पास है ना।
और कुछ लोगों के पास क्या है, बहुत सारे, तो आपको बहुत सारे कुएँ पाए गए, कितने 700 कुएँ पाए गए पूरे मोहनजोदड़ो में, समझ में आएगी नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे पॉइंट बढ़ते हैं। आगे पॉइंट हम लोग का क्या रहेगा, आगे पॉइंट हम लोग का सिटाडेल, हम लोग ने ब्लॉ वाटर पढ़ लेना, पढ़ेंगे हम लोग सिटाडेल बारे में, ठीक ना। प्रोबेबली दिस वाज यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस। देखिए ये ऐसा लगता है कि शायद ये सब लोग के लिए, मतलब समझ लीजिए क्या है, सरकारी है सिटाडेल, ऐसा लगता है कि ये क्या है, सरकारी है सबके लिए। तो क्या क्या पाएगा भाई, कैसे मान लो सबके लिए, तो हमें क्या पाएगा, पहला चीज़ पाएगा कि वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या रखते हैं हम लोग, गल्ला, खाना पीना, मतलब कि जो हम लोग गेहूँ रहती है ना, तो भाई गेहूँ एक आदमी तो रखे नहीं, सब रखेंगे, इसलिए बोलते हैं पब्लिक पर्पज, ठीक है। अगली चीज़ क्या पाएगी, यहाँ पे पाएगी एक ग्रेट बात, बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल पाया गया है, ठीक ना। अब स्विमिंग पूल कैसा था देख लेते हैं ना। स्विमिंग पूल कैसा था भाई, स्विमिंग पूल कैसा होगा, एक रेक्टेंगल जैसे होगा, और क्या, तो एक रेक्टेंगुलर टैंक है ना, जो कि भाई उसके चारों ओर क्या है भाई, कॉरिडोर है, मतलब कि ये रेक्टेंगल है, ऐसे चारों ओर दीवार बनी हुई है, क्या नहीं, चारों ओर दीवार बनी हुई, ठीक है भाई। दीवार नहीं बनेगी तो पानी बह जाएगा ना, क्या है, किसी बात कर रहे हैं यार ये लोग, है ना। तो चारों तरफ क्या है, दीवार है, अरे भैया, चारों तरफ क्या है, पर दीवारें हैं, है ना। अगली देखिए यहाँ पर आता है ना, चारों तरफ दीवारें हैं, फिर क्या है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे फिर क्या, दो देखिए यहाँ पे हम लोग ने बना लिया, ये हम लोग का था, है ना। अब भाई यहाँ पे क्या सीढ़ी बनी है ना, यहाँ पे क्या नहीं, सीढ़ी बनी ऊपर जाने के लिए, भाई सीढ़ी से उतर जाएंगे ना नीचे पानी में, तभी तो, है ना। फिर यहाँ से नॉर्थ और साउथ तरफ हम जा सकते हैं ना, इधर दो तरफ खुला है जाने के लिए, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या है भाई, जिप्सम उन्होंने लगाया, क्या लगाया, जिप्सम लगाया ताकि पानी बहे ना वहाँ से, ठीक ना। और देखिए वहाँ पे भाई 8 बाथरूम बने हैं ना चारों तरफ, है ना। यहाँ पे भी 4 बाथरूम बने, ऐसे 4, इधर भी 4 बाथरूम बनाए हैं, ठीक है ना उन्होंने, ताकि भाई नहाने वहाने के बाद, मतलब सब लोग स्विमिंग पूल नहाए फिर अच्छा नहा लो, ठीक ना। फिर वहाँ पर क्या है, कोई बोलते हैं कि भाई ये रिचुअल, मैंने आपको बताया ना कि धर्म से रिलेटेड सब लोग आगे साथ नहाते हैं, ये सब धर्म से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो लोगों ने क्या देखा कि भाई एक स्विमिंग पूल होता था, क्या होता था, एक स्विमिंग पूल होता था ऐसे, है ना, चारों तरफ दीवार बनी होती थी उसके, है ना। यहाँ से सीढ़ी बनी होती थी ऊपर जाने के लिए, है ना, और यहाँ पे 8 बाथरूम बने होते थे बस, है ना, आपको याद रखना बस, और कुछ नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। मैंने आपको बता दिया, चलिए देख लेते हैं ना यहाँ पर, चलिए अब देखते हैं भाई उनके पास कोई राजा था कि नहीं, उनके ऊपर कोई राजा रूल करता था कि नहीं, ये देखते हैं, समझ आएगा कि नहीं, पूरा उनके ऊपर कोई राजा रूल करता था कि नहीं। तो वहाँ पे कोई हम लोग पता नहीं चला कि वहाँ पे उनके पास कोई राजा था कि नहीं, है ना। ऐसा लगता है कभी कि एक पुजारी ही राजा था, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि सारे लोग ही वहाँ के राजा थे, है ना, सब लोग मिलकर काम करते थे ना। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भाई हड़प्पा का अलग से राजा था, मोहनजोदड़ो का अलग से, कलिंग का अलग से, मतलब सब लोग का अलग अलग राजा, ठीक है, समझ आएगी नहीं भाई। क्यों राजा ये कहता है कि भाई आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें बनी है, इतनी सी सड़क बनी है, तो कोई तो बनाया होगा कि ऐसे बन गया, है ना। कोई बोलता है भाई कि कोई ट्रेडिंग क्लास, है ना, कोई ट्रेडर यहाँ पे रूल करते थे, ठीक ना। तो ये ऐसी चीज़ें है ना। चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। आगे पॉइंट में क्या था हम लोग का, आगे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब देखिए अब हम लोग का आता है कि भाई जो ये सब ट्रेड हो रहा है ना, ट्रेड हो रहा है और लोग इधर उधर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ये सब कैसे हो रहा है भाई। ट्रेड करने के लिए सेल चाहिए कि नहीं भाई। मैंने एक कुछ यहाँ पे पैक किया, है ना, मैंने यहाँ भेज दिया, कहाँ पर, अमेरिका में। तो मैं उसे सील लगा भेजूँगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो भाई वो भी लोग क्या लाते थे, सील कराते थे वो लोग, सील कराते थे वो लोग, सील कराते थे भाई, ताकि उनका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सके, है ना, और ताकि उनको पता चले कि भाई किसने भेजा है ना, ताकि उनको पता चले कि उसका सेंडर कौन है, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे लाते थे लोग सील, समझ में आया कि नहीं, वैसे लगाते थे सील, ठीक ना। अब देखो उनकी स्क्रिप्ट बहुत अजीब थी, क्या जो वो लिखते थे ना, उनकी लिखावट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सब लिख दिया कि नहीं, तो हम लोग आपको मेरी लिखावट सब समझ आ रही है ना, लेकिन वो लोग कैसे लिखते थे देखना हम लोग का ना। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि भाई वो पता कैसे लिखते थे कि सबसे बड़ा उनका जो लिखा हुआ पाया है वो उसमें बस 26 है ना, 26 साइंस है, ऐसे 26 लेटर्स उसमें समझ लीजिए ना, वो उतना बड़ा लिखा पाया है ना भाई। स्क्रिप्ट उनके अल्फ़ाबेट थे ही नहीं, पता है क्या थे, फिर ऐसे चित्र थे उनकी, है ना, साइंस है ना, वो ऐसे बना देते कहीं भी, है ना, ऐसे उनकी स्क्रिप्ट थी, ठीक ना। मतलब कहीं भी कुछ मिला नहीं तो कुछ भी कर देंगे, ऐसा समझ लो उनका ऐसा काम है, ठीक ना। अब देखना अब अगली चीज़ क्या आती है हम लोग पास, अगली चीज़ हम लोग पास आती है कि भैया
उनके यहाँ पता है, अब बताओ, अब अगर तुम सन के लिए अलग से बना रहे हो ऐसे, मून के लिए अलग से बना रहे हो ऐसे साइन, एक आदमी के लिए ऐसा बना रहे हो ना, तो भाई ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना साइन पूरी दुनिया साइन बच जाएगी। तो उनके यहाँ पता है कितने थे, 375 से लेकर 400 तक साइन थे। कितने थे? इतने सारे साइन थे। और वो पता है ऐसे हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं ना, ऐसे 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 ना, ऐसे 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 ना, लेकिन वो यहाँ से ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट, जैसे उर्दू लिखते हैं ना वैसे लिखते थे वो लोग, ठीक है ना। तो ऐसी तो उनकी क्या, उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखते हैं उनका वेट। भाई कोई चीज़ें नापेंगे तब समझेंगे कि भाई पता चला हड़प्पा वालों को उन्होंने इतना कॉपर दिया, तो हड़प्पा वालों ने इतना गेहूँ दे दिया, ऐसा थोड़ी होगा भाई, नाप के देंगे कि नहीं। तो भाई उनके पास क्या था, वेट भी थे। क्या थे? वेट नापने वाले बाट होते ना, ऐसे 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट है ना, 5 किलो का बाट, 20 किलो का बाट ऐसे ना। तो उनके पास क्या था, वेट थे, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं था, उसमें कुछ लिखा नहीं था। तो भाई स्मॉलर बेड भी थे ना, क्या कहते हैं, स्मॉलर बेड भी थे, छोटे छोटे भी थे ना। अब भाई सोना नापना है तो 5 किलो का तो लाएंगे नहीं, थोड़ा सा 10 ग्राम का, 20 ग्राम का ऐसे लाएंगे नहीं, ऐसा था, समझ आएगी नहीं, बेड्स ऐसे थे। आप बुक में पढ़ेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको बच्चे। चलिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने ये कर लिया है, रिलेशन हिस्ट्री कर ली है, पोलिटिकल हिस्ट्री कर ली है, कल्चरल हिस्ट्री पढ़ लिया हम लोगों ने ना, सोशल हिस्ट्री पढ़ ली है। अब हम लोग बचा था एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, बस बाकी फिर उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो पॉइंट देख लेते हैं ना। भाई इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसकी, हड़प्पा की डिस्कवरी कैसे हुई, ये देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे कि हड़प्पा की डिस्कवरी कैसे हुई। तो भाई इसकी खोज पता है किसने किया, भाई अंग्रेजों ने खिंच किया है ना। अंग्रेजों में कौन सा है वो, अलेक्जेंडर, क्या नाम उसका। उसने बोला कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन, कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन है, समझ में आएगी नहीं। फिर 1924 में कौन बना भाई, क्या था, ASI। आपको पता है ASI क्या था वहाँ पर, ASI ये भाई कोई तो होगा, कोई इंस्टीट्यूशन होगा कि नहीं काम करने के लिए, स्कूल होता है कि नहीं हम लोग पढ़ाने के लिए, वैसे उन्होंने ये सब काम करने के लिए क्या था, ASI था, है ना, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक ना। 1924 में जॉन मार्शल वहाँ का क्या बना, वहाँ का नया डायरेक्टर बना। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में है ना। अलेक्जेंडर ने तो बस ऐसा देखा था उसने ना, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जॉन मार्शल ने उसे ध्यान से देखा है ना, ध्यान से बताया सबको ना। राखाल दास बनर्जी ने उसमें उसकी खुदाई की, किसकी, मोहनजोदड़ो की। और फिर REM व्हीलर भी फिलॉसफी मार के चले गए, समझ में आएगी नहीं। चलिए अब भाई ये इतनी अच्छी हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई भाई, है ना, खत्म कैसे हुई भाई, है ना। तो भाई कोई बोलते हैं कि भाई बाढ़ आ गई, कुछ बोलते हैं कि क्लाइमेट बदल गया, वहाँ के लोग बर्बाद हो गया सब, कुछ बोलते हैं भाई वनों कटाई कर दिया, खत्म हो गया। कुछ बोलते भाई हड़प्पा किसी के बगल में थी, किसी के बगल में से बसी थी नदी, किसी के बगल में, एक नदी के बगल में हड़प्पा सिविलाइजेशन बसी थी, ठीक ना। तो बोलते भाई कि वो नदी सूख गई, है ना। कुछ बोलते भाई फॉरेन इन्वेजन, किसी ने बाहर से आक्रमण कर दिया और हड़प्पा खत्म। तो आपको पता है कि हड़प्पा किसी बराबर बीच में बसी थी एक नदी। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, है ना, ये देखिए है कि नहीं चारों ओर इसके नदी, है ना। ये देखिए उनकी स्क्रिप्ट है ना, उनकी सीलूल ऐसी होती थी, देखिए स्क्रिप्ट कैसे लिखा उन्होंने ना, ये उनका राजा, ठीक ना। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में पूरा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। तो कैसा लगा आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद? अगर आपको ये पूरा माइंड मैप चाहिए, देखिए मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है ना इसमें, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर रहे हैं, और अगर जो आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी शेयर करें, मैंने उनकी क्लास की वीडियो बनाए हैं। धन्यवाद।